और सत्संग में नहीं आते थे उसके पहले क्या होता था। बहुत बढ़िया। आप लोग ध्यान दिए होंगे, उन्होंने कहा कि जब सत्संग में नहीं आते थे, ज्ञान नहीं था, तब हम लोग जानते थे कि ये पृथ्वी जो है शेषनाग के फन पे टिकी है। और जब शेषनाग जो है कभी हिलते डुलते हैं तो भूकंप आता है, कभी मन बदलने को हुआ, कभी तो भूकंप आ जाता था। पृथ्वी जो है, सारा ब्रह्मांड जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता था, पहले ये जानते थे। बहुत सारी चीजें सत्संग ज्ञान प्राप्त होने के बाद, जब ज्ञान हुआ तब पता चला, अरे पृथ्वी शेषनाग पे नहीं टिकी है, पृथ्वी तो हवा पे टिकी है, अंतरिक्ष में टिकी है। और ये ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु जो है पृथ्वी ना होकर के सूरज है, और सूरज के चारों चक्कर ये पृथ्वी लगा रही है। सारे ग्रह जितने हैं सब सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। और भूकंप आता है तो उसमें जो प्लेटें होती हैं, टाइटेनिक प्लेटें, वो खिसकती है तो भूकंप आता है। तो बहुत सारी चीजें सत्संग में आने से मालूम पड़ा। पेट पिराए ला गए, मूड पिराए ला गए, तो कहा कि देवता गुस्सा ही हो, भूत तो पकड़ दे है। लेकिन अब जो है चेचक हो जाए, अरे माई के प्रकोप हो बाटे, पूजा करे ला गई, करे ला गई। सत्संग हुआ, सत्संग मतलब ज्ञान, बुद्धि बढ़ी, तब चेचक नहीं, वो तो हो गया कि ये तो बीमारी है, उसका इंजेक्शन आ गया, डॉक्टर से इलाज हुआ, ठीक। सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, शरीर में बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, सब ठीक हो गया, भूत प्रेत सब गायब हो गए। अब कोई जाता है, अब जिसको अभी सत्संग कम बैठा है वही भूत लगे जाएगा ओझा के लिए, नहीं तो कहेगा अरे हम तो शरीर को डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो महापुरुषों, ये ज्ञान जो है सतगुरु का हम लोग को जो मिला है, ये हमको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, सोचने की ऊंचाई क्षमता देता है। हम लोग भटके थे, जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिला था बड़ा भटकते थे, बड़े भ्रम में थे। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पता चला, अरे हम ही जो है ये सब कुछ है, कोई और दूसरा नहीं है। जैसे भाई साहब महात्मा रामदेव जी ने कहा कि जीव जो है अपने आप को भूल गया है, ये खुद ही ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन भटक गया, भूल गया है, हमको भटका दिया गया था कि जीव तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, बस और कुछ नहीं है। मोक्ष जो कहा गया, सवेरे यही मोक्ष पे ही चर्चा हुई कि मोक्ष क्या है। मोक्ष ये नहीं है कि हम यहाँ से ब्रह्मलोक चले जाएंगे, स्वर्गलोक चले जाएंगे, पितर लोक चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, ये सब कहानियां हैं, कथाएं। यहाँ से कहीं कोई नहीं जाता। मोक्ष का मतलब यहीं पर आप अपने परिवार के साथ सुखी शांति से रहें, आपके ऊपर, हमारे ऊपर कोई माया का आवरण न हो, कोई दुख का छाया न हो, हमेशा सुख की अनुभूति रहे, सब पे करुणा रहे, दया रहे, किसी से ईर्ष्या न हो, किसी से बैर न हो, किसी से जलन न हो, घर में स्वर्ग बना रहे, यही मोक्ष है। और कुछ नहीं है। ये नहीं कि हम हमारा बड़ा मोटा ताजा हो जाएंगे या दूसरे लोग में चले जाएंगे, ब्रह्मलोक चले जाएंगे, स्वर्ग लोग चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसी लोग को, इसी परिवार को, इसी संसार को स्वर्ग बनाना है। कोई नफरत नहीं, सब जगह प्रेम, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब अपने भाई है। कोई ऊंच नीच जात का नहीं है, कोई नीची जात का नहीं है, सब एक बराबर है। जिस समय ये दृष्टि हमारी हो जाती है, जब ऐसा भाव बन जाता है, सम्यक दृष्टि, बुद्ध जी ने कहा था, अष्टांगिक मार्ग जो उन्होंने कहा था कि दुख के निवारण के लिए 8 रास्ते उन्होंने बताए थे, इसमें पहले ही था कि सम्यक दृष्टि, हमारी जो सोचने की क्षमता है सब बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन संसार स्वर्ग बन जाएगा। अभी तो हम देखते हैं, कहते हैं ये तो काला है, गोरा है, ये ऊंची जात का है, छोटी जात का है, ये अमीर है, ये गरीब है।
ऐसा भाव हमारे दिमाग से, मन से, बुद्धि से हट जाए, सब हमारे भाई हैं, आत्मीय रूप से सब हम एक हैं। जिस दिन ये भाव आ जाता है उसी दिन कहते हैं हम सुखी हैं और स्वर्ग है। तो अब ज्यादा समय हो गया है, प्यार से बोली सद्गुरु महाराज की जय।